जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे मौनी अमावस्या व्रत की कथा। तो मौनी अमावस्या सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन और रहस्यमय पर्व है। इस दिन मौन धारण कर मन, वाणी और आत्मा को शुद्ध किया जाता है और गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। मौनी अमावस्या आत्मशुद्धि, पितृतृप्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान करने से 100 गुना फल मिलता है। तो चलिए अब कथा आरंभ कर लेते हैं। यह कथा है एक ऐसे गांव की जहां गंगा मैया अपने निर्मल धाराओं से जीवन सींचती थी और जहां हर घर में विश्वास की एक अखंड ज्योति जलती थी। इसी गांव की धूल भरी पगडंडियों पर एक झोपड़ी में एक विधवा माँ अपने 6 वर्षीय नन्हे बालक के साथ रहती थी। उसका नाम था यशोदा और उसके कलेजे का टुकड़ा उसका लाडला कन्हई। वो सुबह जब सूरज ने अपनी पहली किरणें धरती पर बिखेरी तो यशोदा का हृदय पहले से ही अंधकार के गहरे सागर में डूबा हुआ था। कन्हई, उसका नन्हा कोमल शरीर बुखार की अग्नि में दहक रहा था। पिछले कई दिनों से यह बुखार उसे छोड़ नहीं रही थी। उसकी आंखें जो उन्हें शरारत से भरी रहती थी अब शून्य की ताकती थी। उसकी सांसें इतनी धीमी थी कि मानो हर पल जीवन उससे दूर भाग रहा था। कन्हई, मेरे बच्चे, यशोदा के होठों में बस यही एक नाम निकल पाता था जो अब एक दर्दनाक चीख में बदल चुका था। यशोदा जिसकी दुनिया वह उसका कन्हई था। आज उसे ऐसे देखकर उसका हृदय चीर चीर हो रहा था। उसके पति को गए 3 साल हो चुके थे। उस दिन से लेकर आज तक उसने हर दुख, हर कष्ट को अकेले ही झेला था। उसने खेतों में काम किया, पड़ोसियों के बर्तन मांजे, सूत काटा, बस इसलिए कि उसके कन्हई की 2 वक्त की रोटी मिल सके, उसे कोई कमी न महसूस हो। पर आज भूख प्यास से कहीं बड़ा दानव बीमारी उसके बच्चे को निगल रहा था। यह कैसा अभिशाप है भगवान। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली। वे सूखे मुरझाए गालों पर बेखौफ रो रही थी। उसने गांव के वैद्य को दिखाया, जड़ी बूटियां पीसी, देवी देवताओं की मनौती मानी, पर कुछ भी तो असर नहीं कर रहा था। कन्हई का शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। उसकी हंसी, उनकी किलकारियां, उसकी प्यारी शरारतें सब जैसे किसी भयानक स्वप्न में खो गई थी। यशोदा उसे अपनी गोद में उठाती और उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती और उसके हाथ पर पैरों को सहलाती और हर बार यही सोचती, क्या मैंने कोई पाप किया? क्या मेरे भाग्य में बस यही दुख लिखा है? उसकी सांसें भी कन्हई की सांसों की तरह अटकी हुई थी। अगर उसकी सांसें टूटती तो यशोदा की भी इस धरती पर उस माँ के लिए कन्हई ही क्या स्वर्ग था, उसका मोक्ष था। गांव के लोग दयालु थे। उन्होंने जितना बन पड़ा मदद की। कोई थोड़ा चावल दे जाता, कोई दूध, पर बीमारी ऐसी थी कि किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि यशोदा बहन अब तो बस भगवान ही सहारा है। बूढ़ी पड़ोसन ने कहा कि तुम गंगा मैया की शरण में जा, वे सब की सुनती है। और उस दिन जब कन्हई की सांसें और भी धीमी पड़ गई तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, एक चमक जो किसी निर्णय की थी। नहीं, मेरा कन्हई मुझसे नहीं छीना जा सकता। उसने मन ही मन संकल्प किया। उनके अंतरात्मा ने पुकारा, गंगा मैया मेरी लाज रखना, मेरी कन्हई मुझे लौटा दो। उसने तय किया वो गंगा मैया के तट पर जाएगी, वो पवित्र स्नान करेगी और तब तक मौन व्रत धारण करेगी जब तक उसका कन्हई स्वस्थ न हो जाए। यह ऐसा संकल्प था जिसमें उसकी आत्मा की अंतिम ऊर्जा झोंक दी थी। पर यह आसान नहीं था। कन्हई को अकेले कौन संभालेगा? वो तो हर पल माँ को पुकारता है। बुआ जी, उसने अपनी पड़ोसन रामा बुआ के सामने हाथ जोड़े, आप मेरे कन्हई का ध्यान रखेंगी? मैं गंगा मैया के पास जा रही हूँ। उसे बचाने के लिए रामा बुआ की आंखों में भी आंसू आ गए। अरे तू चिंता न कर, मैं हूं ना, तू जा, तेरा कन्हई ठीक होकर लौटेगा। माँ का हृदय जानता था कि वह कितना कठिन होगा। हर सुबह कन्हई को बुखार में तड़पता छोड़कर जाना और शाम को भी चुपचाप लौट आना, बिना उसके बात किए
यह तपस्या से भी बढ़कर था, पर वह तैयार थी। एक माँ के प्रेम के आगे भला कौन सी तपस्या बड़ी हो सकती है। उसी समय देवऋषि नारद, जो तीनों लोकों में अपनी बिना बजाते हुए विचरण करते रहते हैं, पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वे जहाँ जाते वहीं के सुख दुख में स्वयं को लीन कर लेते। वे ज्ञान के सागर थे, पर करुणा से उसका हृदय सदैव भरा रहता था। वे आकाश मार्ग में होते हुए भी उसी गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। सहसा उसकी दृष्टि नीचे पृथ्वी पर पड़ी। उन्होंने देखा एक स्त्री, छिन्न काया, वस्त्र मैले, पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक दृढ़ता थी। वो प्रतिदिन भोर में उठकर गंगा की ओर जाती थी। उसका मुख शांत था, होठ सिले हुए थे, पर उनकी आंखों में एक गहरा भाव उमड़ रहा था। गंगा में डुबकी लगाती और फिर तट पर बैठकर घंटों तक मौन साधना करती रहती। उसके नेत्रों में आंसू अविरल बहते रहते, मानो उसके सारे दुख, सारी प्रार्थनाएं उन आंसुओं में घुलकर बह रही थी। नारद जी ने अपने दिव्य ज्ञान से सब जान लिया। उन्हें पता चला कि यह यशोदा है, जिसका लाडला बालक कन्हई मृत्यु से जूझ रहा है। उन्होंने देखा कि यशोदा मौन व्रत में रहते हुए भी हर पल अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसकी मौन साधना, उनकी अश्रुधारा, यह सब नारद जी के हृदय को छू गए। नारद जी ने कहा, इस धरती पर प्रेम का इससे पवित्र रूप और क्या हो सकता है। एक माँ का निस्वार्थ प्रेम, उसकी अखंड श्रद्धा। देवऋषि नारद का हृदय विचलित होता। ऐसी भक्ति, ऐसी तपस्या, वह भी अपने बच्चे के जीवन के लिए। उनकी वीणा का मधुर स्वर भी इस समय फीका पड़ रहा था। वे सोचने लगे, क्या प्रभु स्वयं इस अनमोल भक्ति को नहीं देख रहे होंगे? क्या वे इस माँ की परीक्षा नहीं लेंगे? तत्काल नारद जी ने वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। वहां क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान चतुर्भुज भगवान विष्णु अपने कमल नेत्रों को अध खुले किए विश्राम मुद्रा में थे और पास में श्री लक्ष्मी जी उनके चरण को दबा रहे थे। नारायण नारायण, नारद जी ने मधुर स्वर में प्रवेश किया। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए आंखें खोले और आइए देवऋषि, कहिए आज किस लोक की चिंता आपको यहाँ खींच लाई है। प्रभु नारद जी का गला भर आया। आज मैं आपसे एक ऐसी कथा कहने आया हूँ जिसे सुनकर स्वयं आपका हृदय भी द्रवित हो उठेगा। पृथ्वी पर गंगा के किनारे एक माँ है, यशोदा नाम है उसका। 6 वर्षीय बालक कन्हई मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। वैद्य जवाब दे चुके हैं, सारे उपाय विफल हो चुके हैं। नारद जी ने यशोदा की पूरी कथा सुनाई। उसकी गरीबी, उसके बच्चे के प्रति उसका असीम प्रेम और अब उसकी मौन व्रत, उसकी अखंड तपस्या। प्रभु, वो माँ अपने बच्चे के जीवन के लिए प्रतिदिन गंगा में स्नान कर मौन धारण किए बैठी रहती है। उसके कंठ कुछ नहीं कहते हैं, पर उसकी आंखें, उसके आंसू, उनके हृदय की हर पुकार मुझ तक पहुंच रही है। वो कितनी विवश है, कितनी निसहाय। उनकी मौन प्रार्थना में ऐसी शक्ति है कि वो पत्थरों को भी पिघला दे। पर उसका बालक, उसका कन्हई किस दिन बदिन छिन्न होता जा रहा है। नारद जी भावुक हो गए। प्रभु, क्या आप उसकी परीक्षा नहीं लेंगे? क्या आप उसकी भक्ति की प्रकाष्ठा नहीं देखेंगे? मेरा हृदय कहता है कि ऐसी भक्ति की परीक्षा अवश्य होनी चाहिए, ताकि ये संसार देख सके एक माँ का मौन प्रेम कितना शक्तिशाली होता है। भगवान विष्णु ने गंभीरता से नारद जी की बात सुनी। वे तो सब जानते थे, यशोदा की हर सांस, उसके हर आंसू का उन्हें ज्ञान था। देवऋषि भगवान ने कहा, यह सत्य है, एक माँ के प्रेम से बढ़कर इस सृष्टि में कोई तपस्या नहीं, और मौन की प्रार्थना तो सबसे पवित्र होती है, क्योंकि उसमें वाणी की आडंबर नहीं होती, केवल आत्मा का शुद्ध उद्धार होता है। अवश्य मैं उसकी परीक्षा लूंगा और इस परीक्षा के साक्षी आप स्वयं बनेंगे। भगवान ने नारद जी को आशीर्वाद दिया और अपने मन में पृथ्वी लोक जाने का संकल्प लिया। इधर पृथ्वी पर यशोदा अपनी मौन साधना में लीन थी। सुबह होते ही वो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर कन्हई को रामा बुआ के पास छोड़ आती है। और कन्हई की निर्मल आंखें माँ को जाते देखती और यशोदा अपने आंचल से आंसू पोंछती, पर होठ नहीं खोलती। गंगा तट पर पहुंचकर वह शीतल जल में डुबकी लगाती और फिर उसी गीले वस्त्रों में एक शिला पर आंख मूंद कर बैठ जाती। उसका शरीर भूख और प्यास में टूटता रहा, पर उसका मन एक तक अपनी कन्हई के जीवन की भीख मांगता रहा। आज का दिन कुछ अलग ही था। दोपहर का समय था।
यशोदा अपनी आंखें बंद किए ध्यान मग्न थी। तभी उसके अपने पास किसी की आहट महसूस हुई। उसने आंखें नहीं खोली, मौन व्रत था। माँ, ओ माँ, कुछ खाने को दे दो। एक करुण स्वर उसके कानों में पड़ा और वह स्वर इतनी दर्दहीन था कि यशोदा का हृदय अंदर तक हिल गया। भूखा हूं माँ, कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है, मेरा पेट दुख रहा है। हाय रे भूख। यशोदा ने आंखें खोली। उसके सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, शरीर दुबला पतला और आंखों में गहरी भूख थी, पीड़ा थी। उसकी आवाज में ऐसी याचना थी कि पत्थर भी पिघल जाए। यशोदा का हृदय तड़प उठा। वह स्वयं एक माँ थी और एक भूखे व्यक्ति को देख उसका मन विचलित हो गया। उसके पास थोड़ी सूखी रोटी थी जो वह अपने लिए लाई थी, पर भूख के कारण खा नहीं पाई थी। उसका मन कह रहा था कि दे दो, इसे दे दो, ये बेचारा भूखा है। पर तभी उसे अपने मौन व्रत का स्मरण हो आया। उसका संकल्प, उसने अपने बेटे के जीवन के लिए यह मौन धारण किया था। अगर यह आज एक शब्द भी बोलती तो उसका व्रत टूट जाता, उसका सारा तप व्यर्थ हो जाता। भिखारी फिर बोला, माँ, क्या पत्थर ही बनी हो? इतनी देर से पुकार रहा हूँ, एक रोटी ही दे दो। पेट में आग लगी है। यशोदा की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू उसके मौन हृदय की चीख थी। वह उसे रोटी देना चाहती थी, पर उसका कंठ सिले हुए थे। वो हाथ उठा कर मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने भी मौन भंग हो सकता था। वो बस आंखों में आंसू लिए उस भिखारी को देखती रही। भिखारी ने देखा कि स्त्री के होठ नहीं खुल रहे हैं, पर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? क्या इतनी भीख भी नहीं दे सकती या कोई बोल नहीं सकती? भिखारी ने थोड़ा क्रोध से कहा। अरे बोलती क्यों नहीं? मुझे भूखा देखकर तुम्हें दया नहीं आती? तुम्हारा व्रत, तुम्हारी तपस्या किस काम की, जब एक भूखे को भोजन न दे सको? यह शब्द तीर की तरह यशोदा के हृदय में चुभे। मेरा व्रत, मेरा मौन। कन्हई, उसके मन में एक भयानक द्वंद्व चल रहा था। उसका मात्र हृदय चीख रहा था, उठ, इस भूखे को कुछ दे, पर उसका संकल्प उसे रोके हुए था। नहीं, तेरा कन्हई, उसके लिए अग्नि परीक्षा है। उसके होठ कपकपाने लगे, पर एक भी शब्द बाहर नहीं आया। उसके आंसू की धारा और तेज हो गई, मानो वे अश्रु ही उनकी मौन भाषा थी, उनकी करुणा की अभिव्यक्ति थी। उसने अपने हाथ जोड़े, माथा टेका भिखारी के सामने, मानो वह उससे क्षमा मांग रही हो कि वो उसकी सहायता नहीं कर सकती। उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा थी। स्वयं में व्रत को निभाने की भी, एक भूखे को न खिला पाने की भी। भिखारी ने कुछ देर और इंतजार किया। यशोदा ने अपनी मुट्ठियां कस ली थी। उसके अंदर की आत्मा विद्रोह कर रही थी, पर बाहर से वो स्थिर थी, मौन थी। अचानक भिखारी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज उभर आया। उसकी फटी पुरानी वेशभूषा बदल गई और उसके स्थान पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के प्रकट होते ही पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। नारद मुनि भी आकाश से उतर आए। यशोदा ने जब भगवान के दर्शन किए तो उसकी आंखें अविश्वास और भक्ति से भर गई। वह साक्षात अपने आराध्य को अपने सामने देख रही थी। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे यशोदा, तेरी भक्ति को प्रणाम, तेरे मौन को प्रणाम, तो इस परीक्षा में सफल हुई है। यशोदा की आंखों से अब आनंद के आंसू बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, पर मौन व्रत, उसके होठ फिर भी नहीं खुले। उसने केवल अपने हाथ जड़े और भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया। भगवान विष्णु ने करुणाभरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, पुत्री, मौन से की गई प्रार्थना सबसे ऊंची होती है। जब वाणी मौन हो जाती है तो हृदय की पुकार सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। तेरी आंखों के आंसू ही तेरे सबसे पवित्र शब्द थे। तेरी आत्मा ही की सबसे सच्ची अर्घ थी। यह संसार अक्सर शब्दों के आडंबर में खोया रहता है, पर सच्ची भक्ति तो हृदय में वास करती है। तूने अपने मौन के बल पर वो सब कुछ कह दिया जो सहस्त्र शब्द भी व्यक्त नहीं कर पाते। तेरी मौन तपस्या, तेरा निस्वार्थ प्रेम, तेरी अखंड श्रद्धा, इन सब ने मुझे यहाँ खींच लाया है। भगवान ने अपना दाहिना हाथ यशोदा के सिर पर रखा
और कहा, जाओ पुत्री, तुम्हारा पुत्र कन्हई अब पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और तुम्हारे बालक के साथ रहेगा। जैसे ही भगवान विष्णु ने यह शब्द कहे, यशोदा के हृदय में एक अलौकिक शांति छा गई। उसकी आत्मा को लगा जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो, और वो कुछ कह पाती इससे पहले ही भगवान विष्णु और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। यशोदा तुरंत खड़ी हुई। उसका मौन व्रत समाप्त हो चुका था। वो भागी भागी रामा बुआ के घर की ओर चली। उसके कदम आज हल्की हवा में उड़ते बादलों से भी तेज थे। उसके हृदय में एक नई आशा, एक नया जीवन धड़क रहा था। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और खुशी से उसका गला रंध गया। कन्हई, उसका नन्हा कन्हई जो कल तक मृत्यु से जूझ रहा था, आज आंगन में खेल रहा था। उसके गालों पर गुलाबी चमक थी। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत लौट आई थी। वो अपने छोटे से खिलौने से खेलता हुआ माँ को देखकर हंसा और बोला, माँ तू आ गई, मुझे भूख लगी है। यशोदा दौड़कर अपने बेटे से लिपट गई। उसने उसे इतनी कस कर अपनी छाती से लगाया मानो वह उसे फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने देगी। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, कन्हई, मेरे बच्चे। और उसके बाद वो फपक फपक कर रोक पड़ी। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू तो आनंद, अनंत कृतज्ञ और प्रेम के थे। गांव में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया। हर कोई हैरान था कन्हई का स्वस्थ होना और यशोदा की मौन तपस्या की कथा। सबने इसे ईश्वर का चमत्कार माना। गांव के लोग यशोदा के पास आए, उसे प्रणाम किया और उसकी अद्भुत भक्ति की सराहना की। यशोदा ने उन्हें अपनी मौन प्रार्थना की पूरी पूरी कथा सुनाई कि कैसे भगवान स्वयं भिखारी के रूप में आए और कैसे मौन की प्रार्थना सबसे ऊंची सिद्ध हुई। उस दिन से यशोदा और कन्हई का जीवन बदल गया। कन्हई भरा हुआ बलवान बना और उसने अपनी माँ का नाम खूब रोशन किया। यशोदा ने कभी भी अपनी श्रद्धा कम नहीं होने दी। उसने जीवन भर अपनी उस मौन साधना की शक्ति को याद रखा। यह कथा आज भी उस गांव में हवाओं में गूंजती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे की नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से उठती है। यह बताती है कि एक माँ का प्रेम, उसका त्याग और उसका संकल्प इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। और यह भी कि कभी कभी जब हमारी वाणी शांत हो जाती है, तभी हम ईश्वर की वाणी को सुन पाते हैं। हमारी मौन प्रार्थना ही सबसे ऊंची होकर सीधे बैकुंठ तक पहुंचती है, क्योंकि प्रभु तो वाणी नहीं, भावना चाहिए, शब्द नहीं, श्रद्धा चाहिए, और यही सनातन सत्य है। तो प्रिय साथियों, इस वीडियो में मौनी अमावस्या का पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।